हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी। मैं हूँ शालिनी। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एमएससी टेक जियोफिजिक्स एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं सीयूटी को क्रैक करके बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, एएमयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड होना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, थोड़े मोटिवेशंस भी मिलेंगे और क्या डूज एंड डोंट्स है वो आपको एक्सपर्ट से पता चलेगा, जिसके लिए मैं जा रही हूँ मालवी एकेडमी में, जहाँ पे हर साल हज़ारों लाखों बच्चे इनरोल्ड होते हैं, सीयूटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और सीयूटी क्रैक भी करते हैं। अभी आप ऐसे फेज में होंगे जहां आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देने होंगे और सीयूईटी भी। अब बोर्ड्स के लिए आपका फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक और जो कॉन्सेप्ट्स है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं सीयूईटी के लिए आपको स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रैटेजी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं इसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। अभी मैं हूँ बीएचयू के एलुमनाई और मालवी एकेडमी के सीईओ एंड फाउंडर सूरज सर, वैभव सर। सर आप प्लीज बताइएगा, जो 2024 के सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन और थोड़ी सी गाइडेंस। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे अगर किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में वो जागरूक हो जाए। अगर बच्चे को ये पता है कि आने वाले 2-3 महीने में हमारा एग्जाम है, तो पहला तो ये जागरूकता अगर उनके पास है तो तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनका बेसिक क्लियर होता है, जिनका नहीं होता है। अब 4 महीने टाइम है उनके पास। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम एज ए मालवी एकेडमी की बात करें, एज इंस्टीट्यूट बात करें, तो हम तो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं सीयूटी की। तो हम इस दौरान ये देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे वैसे होते हैं जिनका बेसिक्स 11-12 छोड़ दीजिए, उसके पहले से ही क्लियर नहीं है। हाँ, ये तो कोचिंग की नीड सामान्य तौर पे वैसे बच्चों को होती है जिनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे अपनी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं। जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, मैं अगर ईमानदारी से आपको बताऊं कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में लेना है, ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनमें डोमेन्स के थ्रू एडमिशन होना है, तो उनको कोचिंग की बहुत नीड नहीं है। लेकिन तब जब थॉरोली एनसीईआरटी उनको क्लियर हो, क्योंकि क्या पूछेगा ये तो मान लीजिए किसी को नहीं पता है। बोर्ड में हो सकता है आप फर्स्ट डिवीजन ले आए थोड़ा बहुत अच्छी तैयारी करके, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो बस ये डिफरेंस है। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो फिर परेशान होने की बात है। वहाँ जनरल टेस्ट लैंग्वेज ऐड हो रहा है, वहाँ थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होती है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसकी नीड है। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होती है। जहाँ भी आपको लूप होल्स दिखे उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो है जैसे कि कोई तैयार है अच्छे तरीके से, एग्जाम 1 महीना बाकी है, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दें? मॉक टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉक टेस्ट आपको जो है मोटिवेट करता है कि आपकी पोजीशंस जो है वो कैसी हैं, आपके जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मॉक टेस्ट के लिए 2-3 चीजों का यूज करना चाहिए। या तो मान लीजिए आप चाहे तो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए। ये तो कंपलसरी है, चाहे नहीं, ये तो कंपलसरी है कि आपको पैटर्न जो है वो तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक ऑप्शन समेत सारी चीजों को कवर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सिलेबस ड्रॉ करिए आप। जैसे मान लीजिए हम मेरा हिस्ट्री टॉपिक है, एक ब्लूप्रिंट टाइप, एक ब्लूप्रिंट जो हिस्ट्री में 12 जो है वो चैप्टर है, तो क्या 12 चैप्टर के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं? चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, या 1 के 50% क्वेश्चन बन रहे हैं, या 70% बन रहे हैं, या 7 के बन ही नहीं रहे हैं? तो ये आइडिया आप ही लगा सकते हैं अपने बारे में। और मॉक टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए। बाकी आप अलग अलग जगहों से कई बुक्स आते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर, आप कई इंस्टीट्यूट्स के भी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत जगह। हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो है सर, अगर कोई चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कहाँ कैसे अवेलेबल होगा वो? देखिए, क्वेश्चन पेपर तो बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि जैसे पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो क्वेश्चन आ जाता था, बुक्स वगैरह में वो प्रिंटेड होता था। अब सीयूईटी जब से हो रहा है तो मल्टीपल सेट्स जो है वो होते हैं। फिजिक्स का एग्जाम हो रहा तो उसी का 10 एग्जाम हो गया, जनरल टेस्ट हो रहा तो 30-30, 32-32 पेपर हो गया। तो ये पेपर अरेंज करना मुश्किल है। तो हम लोगों का ऐप मालवी एकेडमी पे ये प्रीवियस दोनों साल के क्वेश्चंस जो है 22-23 दोनों क्वेश्चंस जो अवेलेबल होंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है बच्चों के लिए। अच्छा, ऑफलाइन का क्या प्रोसीजर है? जैसे आपके कोचिंग को कोई ज्वाइन करना चाहता है वीडियो देखने के बाद, तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन उसको ऑनलाइन तो वो ऐप के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। मालवी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में वाराणसी रहना कंपलसरी है। अच्छा, क्योंकि आप रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी कोचिंग आएंगे।
ऑनलाइन ऑफलाइन में एक डिफरेंस ये होता है कि ऑनलाइन में जैसे बहुत बड़ा पढ़ने को लेकर या पढ़ाने को लेकर डिफरेंस नहीं है। अच्छा। टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे, मल्टीपल टीचर्स होते हैं हमारे पास, तो हर सब्जेक्ट में टीचर्स में कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि ऑनलाइन में आपको अपने प्रति ईमानदार ज्यादा बना होगा। हाँ, अभी जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई मतलब बोर्ड के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करना हो तो फिर पहले तो मैं ये बताऊं ईमानदारी से कि बोर्ड के साथ प्रिपरेशन शुरू करने का दौर पहले ही था। अच्छा। अब तो बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो बोर्ड एग्जाम भी अच्छा करना इम्पोर्टेंट है। जहां भी डोमेन सब्जेक्ट है वहां तो बोर्ड और सीयूटी सेम है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि बोर्ड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए कि सीयूटी को छोड़ नहीं सकते हैं। अचानक से आप सीयूटी के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी हर बोर्ड का अलग अलग डेट ऑफ एग्जाम है। बिहार बोर्ड बहुत पहले ले लेता है, यूपी बोर्ड अभी शुरू करने वाला है, सीबीएसई एकदम लास्ट तक खींचता है। अब मान लीजिए मई में एग्जाम होने वाला है और 15 अप्रैल तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ले रहा है और आप सोचेंगे 15 अप्रैल के बाद 15 दिन में पढ़ाई करनी, तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना। कोई वैसा मतलब दवा नहीं बनाया है कि हम 15 दिन में आपको पूरा जो है वो टॉपिक कंप्लीट करवा दें। तो जो बच्चे नहीं शुरू किए हैं 2-3 घंटा टाइम जरूर देना शुरू कर दें और जैसे बोर्ड समाप्त हो पूरा जी जान झोंक दें। दूसरा चीज ये कि बोर्ड के बीच में गैप होते हैं बहुत लंबे लंबे, तो अगर आप ईमानदार हैं अपने प्रति तो बोर्ड की तैयारी आप कितना कर रहे हैं आपको पता है, तो उस बीच टाइम अगर आपको मिलता है तो वहां भी जी जान झोंके रहिए, क्योंकि आप नहीं झोंकेंगे तो कोई और झोंक रहा है। अभी हम वैभव सर से जानेंगे कि सर 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करें जो समय बचा हुआ है अभी। मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी ऐसा है कि बच्चों का आप लोगों का बोर्ड का पेपर भी है और आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमें इसमें 2 पॉइंट्स अपने बना लेने हैं कि हमारा बोर्ड से अलग क्या है और बोर्ड के साथ क्या है। जैसा कि सर ने बताया कि जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे तो उनका सिलेबस तो वही है, सीयूटी का भी सिलेबस वही है जो बोर्ड का सिलेबस है। अगर आप उसमें तरीके से पढ़ते हैं तो आपका दोनों एक साथ तैयार होगा। सीयूटी में एक खास डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका जो होता है वो अलग हो जाता है। सीयूटी के पेपर में अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चंस का लेवल बहुत, हम नहीं कह सकते बहुत अच्छा और बहुत टफ लेवल आता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़े से बदलाव होते हैं। लाइक मैं बताऊं, जैसे क्वेश्चंस आपको बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे। जैसे आपको उसमें मैचिंग के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। अब वहां पे क्या होगा, किसी एक चीज के रिगार्डिंग आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देगा। अब उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमको जो अपनी फोकस करना है वो इन सब टाइप के क्वेश्चंस पे करना होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और अगर आप बोर्ड के लिए अपना कंटेंट तैयार करते हो, किसी भी चैप्टर को आप पकड़ लो, उतने ही कंटेंट से सीयूटी में भी आपका क्वेश्चंस बनेगा। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी उतनी ही रहेगी, बस क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में बदलाव होने वाला है। तो उसकी प्रैक्टिस आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेंगे। जो चैप्टर आपने बोर्ड के लिए तैयार किया उसी के साथ साथ उसका सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चैप्टर से आपके 20-20, 25-25 पेपर बने हुए हैं एक साल में, तो उस चैप्टर का कोई पोर्शन छूटता नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं बना होता है। तो अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका पूरा चैप्टर जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और मैं एक चीज ये कहूंगा कि सीयूटी आपके लिए बहुत आसान है। आपको बस एक चीज है, यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। एक अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सीयूटी में ऐसा कुछ बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं आता है कि आपके बोर्ड और सीयूटी में बहुत डिफरेंस आएगा। तो कर सकते हैं। टाइम अभी आपके पास सीयूटी के लिए मोर देन इनफ टाइम है। बस सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये टोटली आपके टाइम बेस्ड है कि आप कम टाइम में कितने अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। तो मेरे तरफ से यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस को, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखिए। बाकी तो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह आपको मेहनत करनी है। तो उसके लिए मेहनत से लगे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दीज बुक्स जो आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दीज ओसवाल बुक्स जो कि NTA CUT UG हैं। कॉमन इंटरेंस टेस्ट की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे सैम्पल पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी बना देगा। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा। ओवरऑल ये क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। द ओसवाल बुक NTA CUT UG, ये बुक मैं अभी गो थ्रू कर रही थी। इसको पढ़ने के बाद आप 100% एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे।
आपको जो स्मार्ट शॉर्टकट्स दिए हुए हैं इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। हर चैप्टर के बाद रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, ट्रिक्स दिए हुए हैं, स्मार्ट शॉर्ट कट्स दिए हुए हैं जिसको आप आसानी से पढ़ के रिकैप कर सकते हैं चीज़ों को। माइंड मैप्स दिए हुए हैं ताकि आप चीज़ों को ईजिली रिमाइंड कर सकें, ईजिली याद कर सकें। ये बुक सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे जीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है इसमें दिया हुआ। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख रही थी, हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इजी वे में एक्सप्लेन किया, आप देख पा रहे हैं। सबके एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं आपको आंसर के साथ। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। मेरे पास ये 4 बुक हैं जिसमें से कि एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक जनरल अवेयरनेस है, और एक लैंग्वेज इंग्लिश का है, और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ओसवाल बुक्स तो मुझे लग रहा है मैं खुद अपने स्कूल टाइम से पढ़ती आ रही हूँ, फिर अपने टाइम में भी मैंने पढ़ा था और अभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू बाय दीज बुक्स फॉर योरसेल्फ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, आप उसको चेक करना, बाय करना और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। आप अच्छे से तैयारी करिएगा और गाइडेंस का ध्यान रखिए, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आपको, अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करिएगा, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा।